भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये हमला नहीं, ये साजिश थी। ये कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म करने का प्रयास किया गया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का तो यही कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो स्क्रिप्टेड था, यानी कि बीजेपी की साजिश थी। कई सारे सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी सवाल खड़े किए गए। अब अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का हाथ था। हालांकि गिरफ्तारी भी हो गई है 4 शख्स की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्यों यहां पर बीजेपी को घेर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप चंद्रशेखर आजाद को सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं बीजेपी को लेकर। मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूं जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी बताने के लिए आया हूं कि मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, सदगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं है, मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा, मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तो वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हमारी आवाज उठाने के लिए याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूं कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुका के भी निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मुझे जान की बाजी में लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। और चौथी और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए, कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो, तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूँ, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे,
तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ आज। देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी माँ एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहाँ है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप कहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी पे बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने तमाम बातों को रख दिया। चंद्रशेखर आजाद इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये हादसा था। उनका कहने का मतलब ये है कि ये हादसा नहीं, ये हमला करवाया गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं राजनीति में कदम बढ़ा चुके हैं। एक तरफ जो है विपक्षी एकता की बात करें तो तमाम क्षेत्रीय दल तमाम पार्टियों के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की बैठक यहाँ पर केजरीवाल के साथ कह लो, या फिर चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ की मान लो, या फिर यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के कदम मान लो। यानी कि विपक्षी एकता मजबूत तो हो रही है। अब देखना यह पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को सुनने के बाद सीएम योगी क्या प्रतिक्रिया देंगे और विपक्षी एकता में क्या चार चांद लग जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।